जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और वर्ग एक वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए एक ज़रूरी एक अपडेट है दोस्तों। चूँकि वर्ग एक की जो परीक्षा हुई थी, चयन परीक्षा 2023 में, जिसकी भर्ती भी हो चुकी है, लेकिन जो प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी यानी वेटिंग लिस्ट, अभी तक वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई, यानी वेटिंग क्लियर नहीं की गई दोस्तों। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ग एक में ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं, तो उससे सीट खाली होती है, तो 1 साल के भीतर जो प्रतीक्षा सूची से उस पर जो कार्रवाई करते हुए उन सीट को फिलअप किया जाता है। लेकिन नहीं करने पर लोगों ने केस किया और जवाब दाखिल नहीं करने पर हाई कोर्ट सख्त, प्रदेश सरकार को अंतिम मौका। यानी दोस्तों हाई कोर्ट में केस चल रहा है। यानी मैं बोलूँ तो उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक भर्ती 2023 की प्रतीक्षा सूची 1 साल बाद भी जारी नहीं हो पाई है। अब 25 नवंबर को सरकार को इसका जवाब हाईकोर्ट में देना पड़ेगा। पिछले साल 19 अक्टूबर 2024 को करीब 3000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। उम्मीदवारों के अनुसार ओबीसी आरक्षण मामले के कारण 13% होल्ड और बैकलॉग के पद छोड़ दिए जाने के बाद करीब 1000 पद ऐसे हैं जिन पर वेटिंग लिस्ट जारी कर भर्ती की जा सकती थी। यह सूची अब तक जारी नहीं हुई है, जिसके बाद उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पहले 6 और फिर 14 अक्टूबर को सरकार से वेटिंग लिस्ट जारी करने का कारण पूछा, लेकिन हर बार सरकार जो है दोस्तों जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हाल ही में 3 नवंबर को हुई सुनवाई में सरकार ने समय मांगा, जिस पर जस्टिस मनिंदर एस भाटी की बेंच ने अंतिम अवसर देते हुए स्पष्ट कहा कि अब राज्य सरकार को और कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, 25 नवंबर को जवाब प्रस्तुत करना ही होगा। दोस्तों 400 उम्मीदवार हो गए थे भर्ती से बाहर। भर्ती के दस्तावेज सत्यापन में 163 उम्मीदवार अपात्र थे। वजह बीएड की अपूर्ण डिग्री, पीजी की डिग्री सह विषय में अर्जित करना, स्नातक की डिग्री मूल विषय न होने, ऐसे तमाम प्रकार के जो दोस्तों जो पॉइंट्स रहते हैं, इस पर बेस बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वेरिफिकेशन बाहर हो गए थे। 294 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन ही नहीं कराया। मतलब बहुत ज़्यादा दोस्तों अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं लिया, यानी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट खाली थी, जिस पर जो है दोस्तों इनको नियुक्ति देना था प्रतीक्षा सूची से। दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया, विभाग ने उन्हें दूसरा मौका दिया। करीब 400 पद ऐसे रहेगा जिन पर वेटिंग लिस्ट जारी की जानी है वर्ग एक में, लेकिन अभी तक दोस्तों वेटिंग लिस्ट के लिए जो है विभाग लगातार टाल रहा, समय दे रहा। उम्मीदवार धीरज सोनी के मुताबिक वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2018 में कोर्ट के आदेश का पालन का हवाला देकर वेटिंग लिस्ट जारी करने में देरी कर रहा है, जबकि उस आदेश में मुश्किल से 10 से 12 ही पद प्रभावित होंगे। विभाग चाहे तो इन पदों को होल्ड रख करके शेष पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है प्रक्रिया लेट हो रही है। अगर हम बात करें तो 5 साल बाद जब स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में 2023 में वर्ग एक की जो भर्ती निकली थी 8720 पदों पर, तो इनमें 3668 बैकलॉग थे और 5052 पद फ्रेश थे दोस्तों। तो प्रदेशों के सरकारी स्कूलों में 2 साल में उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 13434 पद बढ़ गए हैं। राज्यपत्र के अनुसार अगर बात करेंगे तो 2022 में वर्ग एक में 34,789 पद थे, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर के 48,223 हो गए। उम्मीदवार ने इतने बड़े स्तर पर पदवृद्धि का सवाल उठाते हुए कहा कि जब स्कूल शिक्षा विभाग में प्रदेश देश में 20वें स्थान पर है, तो नियुक्ति प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों? वेटिंग उम्मीदवार द्वितीय काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र को लेकर मुंडन, दंडवत यात्रा और खून से पत्र लिखने का विरोध कर रहे हैं और बार बार मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव से मांग कर रहे हैं कि आप जो है वर्ग एक की प्रतीक्षा सूची जारी जल्द से जल्द कराएं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोर्ट में अब आप लोगों का मामला गया है और 25 नवंबर तक अंतिम रूप से समय दिया गया है। तो निश्चित तौर पर सरकार क्या जवाब दे रही है ये देखने के लिए होगा दोस्तों। हो सकता है कि सरकार ये बोल दे कि हम बहुत जल्द जो वर्ग एक की प्रतीक्षा सूची जारी करने वाले हैं, मतलब उसमें से जो जिन भी व्यक्तियों का सिलेक्शन होना है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है। अब देखते हैं क्या होता है। 25 नवंबर की बेंच में जब सुनवाई होगी एस भाटी की बेंच पे, तो वहाँ पे क्लियर होगा। बाकी आप लोग अपने तरीके से प्रयासरत हैं, बहुत अच्छी बात है, और इस प्रकार से प्रयास करें वर्ग एक के जो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी हैं। और कहीं ना कहीं देखिए लड़ना पड़ता है। एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे भर्ती निकलवाने के लिए लड़ना पड़ता है, रिजल्ट लेने के लिए, रोस्टर के लिए, प्रतीक्षा सूची, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं है कि एक टाइम शेड्यूल जारी किया जाए और उसके मुताबिक काम हुआ हो। आज तक नहीं हुआ, इतिहास गवाह है। एमपी पुलिस की भर्ती में फर्जीवाड़ा, ठीक है, पैसों की डिमांड की जा रही, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो खैर अब जिस प्रदेश में रह रहे हैं, जिस प्रकार की कंडीशन से गुजर रहे हैं, तो उनका सामना भी हमें करना ही होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।